एनआईए ने चौपट किया खालिस्तानियों का प्लान मनी। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। Torture or a lot of many our community, so that's why we coming here. We want to justice. They murdered the Hardeep Singh Nijjar, so that's why we come to High Commission India. It's not just about Canadians. It's happening everywhere, you know. So it is deep in every Sikh we have in our heart that we once had our own nation taken away. Their kids are taken away. So I don't think those are good rights. भारत के खिलाफ खालिस्तानियों का आतंकी प्लान जग जाहिर है। वो खालिस्तान के नाम पर भारत को बांटने की जो मुहिम चला रहे हैं, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसे कभी नहीं पूरा होने देंगी। खालिस्तानियों के हर प्लान को जड़ से खत्म करने के लिए पुख्ता प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत ही एनआईए ने कोर्ट में नापाक खालिस्तानियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एनआईए ने खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स की कमाई का काला चिट्ठा खोल दिया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उगाही का ऐसा प्लान उजागर किया है जिससे भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के होश उड़ गए हैं। खालिस्तानी सरगनाओं और गैंगस्टर्स के बीच पैसे के लेन देन को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसके तार थाईलैंड के बार से भी जुड़े हुए हैं। खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क से जुड़े गैंगस्टर को लेकर एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। खालिस्तानी आतंकवादियों ने भारत समेत पूरी दुनिया में फैले गैंगस्टर के क्राइम सिंडिकेट से कमाए पैसों का निवेश कनाडा में होने वाली फिल्मों और कनाडा प्रीमियर लीग में भी किया है। लॉरेंस बिश्नोई और सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार भी खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इनके लिए उगाही करने में मदद करते हैं, तस्करी और जबरन वसूली के पैसों को कनाडा भेजते हैं, वो भी हवाला के जरिए। भारत की जांच एजेंसियां पहले ही साबित कर चुकी हैं कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार जैसे लोग खालिस्तानियों से मिले हुए हैं, उनके लिए काम करते हैं, खुल के उनका समर्थन करते हैं। बिश्नोई खासकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के नेता लखवीर सिंह लांडा के साथ मिलकर काम किया। एनआईए ने यह भी दावा किया है कि गैंगस्टर और अलगाववादियों की ओर से जुटाया गया फंड जो हवाला के जरिए विदेश भेजा गया था, उसे थाईलैंड के क्लब्स और बार में भी इन्वेस्ट किया गया है, क्योंकि थाईलैंड हमेशा से ही खालिस्तानियों, अलगाववादियों और गैंगस्टर्स की पसंदीदा जगह रही है। इसलिए हवाला के जरिए बाहर भेजे गए फंड को यहाँ पर जमकर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि सुरक्षा के साथ साथ कमाई भी होती रहे। डील करने, कोई प्लान बनाने या किसी और काम से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई भी गुर्गा जब थाईलैंड जाता था तो इन्वेस्टर्स ही उसके रहने खाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। खालिस्तानी इन फंड से जमकर अय्याशी भी करते हैं, अपनी शाही शान शौकत के लिए इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। निवेश के अलावा इस फंड का इस्तेमाल हिंसक गतिविधियों और प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा एनआईए ने जो चार्जशीट कोर्ट को सौंपी है उसमें यह भी खुलासा किया है कि कितनी बार पैसे भेजे गए हैं और उसमें किसको कितना हिस्सा मिला। एनआईए के इस अहम खुलासे के बाद भारत के खिलाफ खालिस्तानियों के आतंकी प्लान का हर हाल में खात्मा होगा। For more news and updates, follow Air News.